नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। हम ज़रा सोचो की रिपोर्ट जो है वो 22 नवंबर 2024 की शाम को तैयार कर रहे हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में जो संपन्न हुए हैं, 23 नवंबर 2024 की सुबह उसकी गणना शुरू होनी है। जहाँ तक उनके परिणामों की बात है तो उस पर थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़े अगर के साथ 21 नवंबर 2024 को द इंडियन एक्सप्रेस में पोल स्टार यानी जो चुनाव सर्वेक्षण होते हैं वो उसकी एक रिपोर्ट छपी है और उसके अनुसार महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह जो है वो बीजेपी जीत रही है। इसके इतर अगर हम 22 तारीख को जिस दिन हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, एग्जिट पोल जो है उसके भी कुछ वीडियोस हम देखने को मिले, वो भी यही बता रहे हैं कि दोनों जगह बीजेपी यानी महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी जीत रही है। एक तरफ 288 सीटें हैं और एक तरफ 81। अब बड़ा सवाल ये है कि 18 नवंबर को एक खबर छपती है मिंट में। वो कहते हैं कि रिपोर्ट जो बताती है वो ये कहते हैं कि 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं और 2024 में जो संपन्न हो रहे हैं उसमें 7 गुना ज़्यादा पैसा जो है चुनाव आयोग ने जब्त किया है, गिरफ्त किया, सीज किया है। 858 करोड़ की ये राशि कुल बैठती है दोनों जगह की मिलाकर। ये पैसा कहाँ किसका था, कहाँ बंटना था, जो कुछ होना था वो सबको पता है। और विनोद तावड़े जो हैं, आपको भी मालूम होगा कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी कैसे वीडियो सामने आई और क्या क्या हुआ ये सब पता है। वो कैसे पैसे बांटते और ये दिखाए गए, सब कुछ है, FIR भी लॉन्च हुई, सब कुछ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी जो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री साहब हैं नायब सिंह सैनी जी ने, इन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हरियाणा के चुनावों से एक आध दो दिन पहले, गिनती से पहले। तो ये कह दिया था कि व्यवस्था हो चुकी है, घबराने की बात नहीं, नतीजे जो हैं वो जो बीजेपी के पक्ष में ही होंगे, ऐसा ही कुछ हुआ भी। अब यहाँ पर भी जो है अगर एग्जिट पोल की बात करें या पोल स्टार की, भाई ये सब चीज़ें सब प्रिडिक्शन इनकी आ चुकी है और उन हालात में आ चुकी है कि जब कहा जा रहा है कि बेतिहा जो पानी की तरह पैसा बहाया गया है। एक बात तो ये है कि क्या हम मान लें कि राजनीति का उद्योगीकरण हो रहा है, यानी जो भी राजनेता, जो जनप्रतिनिधि कहें, जो राजनेता बनेंगे आगे कथित रूप से या जो भी, वो किस तरह से अपनी जो पूंजी लगाकर उन्होंने फिर किस तरह से अपनी पूंजी कमानी है वगैरह, क्या ये हो नहीं रहा? ये सवाल है। क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया अगर रिझाने के लिए दिया जा रहा है या बट जाता है राजनेताओं की तरफ से, तो ये दुखद है। समझना ये है कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं, संविधान बचेगा या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। और अगर लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो वी दी पीपल, हम नागरिकों को, हम मतदाताओं को सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह का जो है, किस तरह की राज व्यवस्था चाहिए। तो ये इस सवाल के साथ हम ज़रा सोचो में आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।